बस्तर जिले की सीमा से लगे ओडिशा के कोरापुट जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद अब बस्तर के लिए भी चिंता बढ़ गई है। जिले की सीमा धनपुंजी से करीब 40 किलोमीटर दूर कोरापुट के घोड़ा में ये कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। पॉजिटिव व्यक्ति की उम्र 22 साल बताई जा रही है। वो पश्चिम बंगाल से अपने दोनों साथियों और ड्राइवर के साथ 14 अप्रैल को कोरापुट पहुंचा था, जिसके बाद उसे आइसोलेशन में रखा गया था। लेकिन कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिलने के बाद 28 तारीख को उसका टेस्ट किया गया। 28 अप्रैल को इस टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। क्योंकि मरीज के कोई लक्षण नहीं थे तो वो ओडिशा में ही एसिम्प्टोमेटिक केस में का मामला माना गया। बस्तर की सीमा के नजदीक ये पहला मामला सामने आया। सीमा में खास सतर्कता के अब निर्देश दिए गए हैं। बस्तर से उड़ीसा के लंबे सीमावर्ती इलाके में बड़ी तादाद में मजदूरों और अन्य लोगों की आवाजाही होती है। इस वजह से बस्तर को अब खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का बयान आया है कि सूरजपुर जिले के मजदूरों का आरटी-पीसीआर टेस्ट भी होगा। टेस्ट से संक्रमित के बारे में उनको जानकारी मिली है और उससे जानकारी भी मिलेगी। और रैपिड टेस्टिंग किट से आपको बता दें 10 मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि जब आरटी-पीसीआर से पुष्टि होगी, जांच होगी, उसके बाद ही पुष्टि की जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का बयान आया है कि रियल टाइम पीसीआर से जब टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इस पूरे कोरोना पॉजिटिव मामले की पुष्टि की जाएगी। सूरजपुर जिले से 1+9 एक को कंफर्म आना जा रहा था, 9 को अभी आरटी-पीसीआर पद्धति से जांच के बाद कह पाएंगे कि एंटीबॉडीज हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। और जशपुर जिले से एक जानकारी आई है, लुडेग में 34 लोग थे। 34 लोगों में से 31 एक जगह से आए थे, 3 बाद में आए थे। ये गया के रहने वाले हैं। इनमें से एक इनको रैपिड टेस्टिंग किट में 3 बार टेस्ट करने पर भी IMG और IgM और IgG दोनों ये पॉजिटिव दिखा रहा है। जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे और बात करेंगे हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा से। नरेश, हमने अपने दर्शकों को सुनाया कि क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का। उन्होंने कहा है कि रैपिड टेस्ट किट से जो जांच की गई थी उसमें भले ही ये तमाम मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन जब तक आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं हो जाता तब तक इसकी पुष्टि नहीं की जाएगी। क्या लगता है आपको, इस टेस्ट के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी किया जाएगा और आगे अब क्या कुछ रणनीति रहनी चाहिए सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि ये काफ़ी चौंकाने वाला मामला है और हालांकि क्योंकि और भी एक के बाद एक मिलते गए हैं लोग और उनके जो ऑथेंटिक टेस्ट रिपोर्ट है वो इसी से ही मानी जाती है, आरटी-पीसीआर से। तो लिहाजा उसके बाद आने वाले समय में पूरे सरगुजा इलाके में एक तरह से विशेष तौर पर अलर्ट किया जाएगा। और क्योंकि एक के बाद एक, अगर आप देखिए कोरापुट में भी बस्तर के सीमावर्ती इलाके में एक मामला आया है और यहाँ पर वो एसिम्प्टोमेटिक था। तो लगभग ये जो एसिम्प्टोमेटिक मामले कुछ अंतराल के बाद रिपोर्ट हो रहे हैं, इसने चिंता बढ़ाई है। और छत्तीसगढ़ के लिए भी ये चिंता निश्चित तौर पर होगी ही, क्योंकि यदि इस तरह के एसिम्प्टोमेटिक मामले मिलते हैं तो आपको एक बड़े मास में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। और उसकी वजह से लॉकडाउन का जो तौर तरीका है या जो उसके इंतजामात हैं उसमें भी बदलाव होगा। अभी छत्तीसगढ़ में काफ़ी कम जिले कोरोना प्रभावित हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मामले बढ़ेंगे वैसे वैसे लॉकडाउन के तौर तरीकों पर भी असर पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग जो रैपिड टेस्ट किट को लेकर, क्योंकि पूरे देश भर में ये बात चल रही है कि इसके जो नतीजे हैं वो पूरी तरह से एश्योर्ड नहीं है, पूरी तरह से इसको ये नहीं माना जा सकता कि ये नतीजे 100% एक्यूरेट हैं। तो लिहाजा ये सबसे एक्यूरेट जो नतीजे दिए जाते हैं आरटी-पीसीआर किट से ही ये नतीजे माने जाते हैं। और एमसीए रिपोर्ट्स फाइनल होने के बाद उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय नए सिरे से जो तैयारियां हैं वो करेगा। और सरगुजा और बस्तर के लिए ये तैयारियां विशेष इसलिए महत्वपूर्ण हैं और ज़्यादा अलार्मिंग इसलिए हैं क्योंकि इन इलाकों में यदि ये प्रसार होता है तो उसके बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य महकमे को, मंत्रालय को पूरे छत्तीसगढ़ में इससे निपटने के लिए एक अलग किस्म की तैयारी की आवश्यकता होगी, जिससे फिलहाल छत्तीसगढ़ बचा हुआ है।
बिल्कुल नरेश, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जब आरटीआर पीसीआर से टेस्ट हो और उसके बाद जो भी अब सामने की रणनीति होगी वो अब काफी पुख्ता करनी होगी सरकार को, क्योंकि बस्तर के सीमावर्ती इलाकों में भी अब जो पॉजिटिव केस अगर सामने आ रहे हैं तो चिंता का विषय है। क्या लगता है आपको नरेश, क्या यहाँ पर चूक कहां पर हुई है? क्योंकि 10 मजदूरों का जो रैपिड टेस्ट किट से जो जांच की गई है उसके बाद उनका पॉजिटिव आना, फिर बस्तर के कोरापुट में भी एक केस मिलना, क्या लगता है आपको चूक कहां पर हो रही है? देखिए, बस्तर में नहीं है, कोरापुट छत्तीसगढ़ में है और ये सीमावर्ती इलाका जरूर है और धनपुंजी के बॉर्डर से इसकी दूरी 35 से 40 किलोमीटर के करीब हो सकती है, जो जिस जगह पर ये पॉजिटिव मरीज मिला है। लेकिन क्योंकि नज़दीकी मामला है इसलिए, और जितना ज़्यादा ये ट्रैवल बेल्ट में इस तरह का इन्फेक्शन दिखने को मिलेगा तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और अगर सही तरह से डायग्नोस नहीं हुआ तो परेशानी बढ़ सकती है। तो ऐसा लगता है कि जो चूक है पूरे मामले में वो ये देखने में आ रहा है कि कोरापुट के मामले में भी ये हुआ कि 14 दिन उसे क्वारंटाइन किया गया और 14 दिन के बाद कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे और फिर बाद में जब उसका टेस्ट किया गया तो ये नतीजे आए। इसी तरह से सूरजपुर के मामले में भी जब ये एक तरह से एक पूलिंग सिस्टम के ज़रिए ये टेस्ट किया जाता है, 4 या 5 लोगों का सैंपल मिलाने के बाद चेक करने पर नतीजे यदि पॉजिटिव आते हैं तो फिर अलग अलग मरीजों की सैंपलिंग की जाती है और इसमें ये संख्या 10 के करीब जाती दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि जो लॉकडाउन के बाद, क्योंकि कोरापुट में भी जो मामला आया सीमावर्ती छत्तीसगढ़ के, वहाँ पर भी ये लॉकडाउन फर्स्ट फेज के लॉकडाउन के बाद ये व्यक्ति आया था पश्चिम बंगाल से और वो पॉजिटिव मिला। इसी तरह से झारखंड का जो ये मजदूर है ये किस वक्त यहाँ पर पहुँचा, कैसे पहुंचा और इसको शिविर में भी रखा गया, तो इससे 10 लोगों को और एक तरह से इफेक्ट कर पाया या उसके संपर्क में आने से ये संक्रमण वहां पर फैला और इसकी वजह से लगता है ये चूक हुई है। बिल्कुल नरेश, तो कुल मिलाकर के देखा जाएगा कि अभी अलविदा नहीं कहा है छत्तीसगढ़ में कोरोना ने, खतरे की घंटी जरूर है और उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में भी जो हालात हैं वो काबू में होंगे। शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए।